नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए एक हास्य व्यंग्य लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस हास्य व्यंग्य में वो सब है जो खास तौर से तमाम कवि सम्मेलनों में घटा करता है और कवि सम्मेलन में जिस तरह से आजकल फुहड़बाजी का बोलबाला है वो कवि सम्मेलन नहीं रह गया है। सीधे सीधे उसको भड़ैती कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। उस सब सामग्री को समेटे हुए ये व्यंग्य हास्य व्यंग्य मैं आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब खुद जान जाएंगे कि बहुत सारे लोग कवि होते नहीं, कवि बनाए जाते हैं। कैसे कैसे बनाए जाते हैं वो सब इसमें दर्शित है। लीजिए, एक दिन अपनी नितांत सगी पत्नी से मेरी हो गई कहा सुनी। एक दिन अपनी नितांत सगी पत्नी से मेरी हो गई कहा सुनी। यानी कि जो उसने कहा मैंने सुनी और जो मैंने कहा उसने सुनी, कुल मिलाकर दोनों में हुई कहा सुनी। कुल मिलाकर दोनों में हुई कहा सुनी। फरमाया यूं कि जो अपने पड़ोसी पाठक जी है ना, वे जब कवि सम्मेलन में जाते हैं शेर सुनाते हैं और एकदम शेर नजर आते हैं। फरमाया यूं कि जो अपने पड़ोसी पाठक जी हैं ना, वे जब कवि सम्मेलन में जाते हैं शेर सुनाते हैं और एकदम शेर नजर आते हैं। वही जब घर आते हैं तो यदि उनकी बीवी शेरनी हुई तो उसके सामने भीगी बिल्ली हो जाते हैं, और यदि वो बिल्ली हुई तो उसके पंजे की चुहिया ही नजर आते हैं। तो जनाब पहले ये बताइए कभी बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है। तो जनाब पहले ये बताइए कि कभी बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है। मैंने कहा कभी भीतर नौकर होता है बाहर बंदर होता है। कभी भीतर नौकर होता है बाहर बंदर होता है। भीतर सारी छांटता है, भीतर सारी छांटता है, बाहर सौरी लेकर भागता है, बाहर सौरी लेकर भागता है। उसने कहा खबरदार बरखुरदार, उसने कहा खबरदार बरखुरदार, बहुत आगे आगे मत जाइए, सारे प्रश्न कर लेने दीजिए तब उत्तर बताइए। सारे प्रश्न कर लेने दीजिए तब उत्तर बताइए। पूछा गीतकार क्या होता है, हास्य व्यंग्यकार क्या होता है। मैंने कहा प्राण वल्लभे प्राण बख्श दे। मैंने कहा प्राण वल्लभे प्राण बख्श दे। एक साकार होता है एक बेकार होता है, एक साकार होता है एक बेकार होता है, एक भीतर हंसता है बाहर रोता है, एक बाहर हंसता है भीतर रोता है, पर दोनों होते हैं स्वयं में अनमोल। एक के दर्द में होता है दुनिया भर के दर्द का घोल। एक के दर्द में होता है दुनिया भर के दर्द का घोल, दूसरे में दुनिया के दर्द में होता है अपने दर्द का घोल। बोल गोरी बोल, बोल काली बोल, बोल गोरी बोल, बोल काली बोल, बोल गोरी बोल काली बोल। प्रश्न सारे पूछ आज तू भी दिल खोल। प्रश्न सारे पूछ आज तू भी दिल खोल। बोल गोरी बोल, बोल काली बोल। बोली
इतना मत भड़को, इतना मत भड़काओ। बोली, इतना मत भड़को, इतना मत भड़काओ, मुझसे अपनी फजीयत मत करवाओ। बताओ कैसे कैसे बन जाते हैं कभी लोग, बताओ कैसे कैसे बन जाते हैं कभी लोग। धर्म पत्नी के सामने होकर भी दिखा रहे हो रोब, धर्म पत्नी के सामने होकर भी दिखा रहे हो रोब। मैं पहले शक पकाया, मैं पहले शक पकाया, संभला फिर निजी प्राण प्यारी को बताया। संभला फिर निजी प्राण प्यारी को बताया कि कुछ लोग कविता रचते नहीं रचवाते हैं, कि कुछ लोग कविता रचते नहीं रचवाते हैं, अपने नाम से छपवाते हैं, प्रकाशक से कुछ दक्षिणा रचनाकार को दिलवाते हैं, पर कवि शिरोमणि खुद ही कहलाते हैं, पर कवि शिरोमणि खुद ही कहलाते हैं। मैं पहले शक पकाया, संभला फिर निजी प्राण प्यारी को बताया कि कुछ लोग कविता रचते नहीं रचवाते हैं, अपने नाम से छपवाते हैं, प्रकाशक से कुछ दक्षिणा रचनाकार को दिलवाते हैं, पर कवि शिरोमणि खुद ही कहलाते हैं, पर कवि शिरोमणि खुद ही कहलाते हैं। कुछ लोगों की पीढ़ी नुमा व्यास गद्दी होती है, कुछ लोगों की पीढ़ी नुमा व्यास गद्दी होती है, कविता पहले एकदम रद्दी होती है, फिर चढ़ता है उस पर कवि पिता का पानी, फिर चढ़ता है उस पर कवि पिता का पानी, फिर वो वन ठन कर लगती है प्रौढ़ और सयानी, फिर वो वन ठन कर लगती है प्रौढ़ और सयानी, तब वो किसी पत्रिका में जब छपती है, पर फिर जब वो किसी पत्रिका में छपती है तो नजर आती है जैसे वो बेचारी नववधू सरीखी, फिर वो वन ठन कर लगती है प्रौढ़ और सयानी, तब वो किसी पत्रिका में जब छपती है तो नजर आती है जैसे वो बेचारी नववधू सरीखी, मौलिक कविताओं की ननद हो या सास। तो नजर आती है जैसे वो बेचारी नववधू सरीखी, मौलिक कविताओं की ननद हो या सास। ये किसी कवि जन्म का वर्णन नहीं है, ये किसी कवि जन्म का वर्णन नहीं है, बल्कि यह है कवि निर्माण का इतिहास, बल्कि यह है कवि निर्माण का इतिहास। और भी सुनो, और भी सुनो, अधिकांश लोग कविता सुनते नहीं खाते हैं। और भी सुनो, अधिकांश लोग कविता सुनते नहीं खाते हैं, पान सा चबाते हैं, पान सा चबाते हैं। ज्यादातर लोग थूक देते हैं, एक आध लोग निगल जाते हैं, ज्यादातर लोग थूक देते हैं, एक आध लोग निगल जाते हैं, ज्यादातर लोग थूक देते हैं, एक आध लोग निकल जाते हैं। इसी तरह कोई कोई कविता भी होती है पान में पड़ी सुपारी की बड़ी बड़ी डली। इसी तरह कोई कोई कविता भी होती है पान में पड़ी सुपारी की बड़ी बड़ी डली। दांत उखड़ जाते हैं पर कविता नहीं उखड़ती, दांत उखड़ जाते हैं पर कविता नहीं उखड़ती। दिमागी पल्लू फट जाते हैं पर कविता किसी के पल्ले नहीं पड़ती। दिमागी पल्लू फट जाते हैं पर कविता किसी के पल्ले नहीं पड़ती।
श्रोता पंडाल से हट जाते हैं पर कविता माइक से नहीं हटती। श्रोता पंडाल से हट जाते हैं पर कविता माइक से नहीं हटती। और कोई कोई कविता भी होती है जैसे वो हो किसी शहर की नक्खास गली। और कोई कोई कविता भी होती है जैसे वो हो किसी शहर की नक्खास गली। बनी ठनी मगर भाव की दृष्टि से सड़ी गली। बनी ठनी मगर भाव की दृष्टि से सड़ी गली, जिसे सुनने में लोग शर्माते हैं पर मौका मिलते ही। जिसे लोग सुनने में लोग शर्माते हैं पर मौका मिलते ही सुनने जरूर जाते हैं, सुनने जरूर जाते हैं, सुनने जरूर जाते हैं, सुनने जरूर जाते हैं। आप सबको ये हास्य व्यंग्य अच्छा लगा होगा। इसमें खास तौर से आधुनिक काल के साहित्य सृजन से जुड़ी बहुत सारी बातों पर व्यंग्य किया गया है। आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें और टिप्पणी बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।